मोदी ने गुना में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया और फिर मुरैना से जीत की हुंकार भरी। मध्य प्रदेश के ये दोनों इलाके चंबल रीजन में पड़ते हैं और पीएम मोदी के जरिए बीजेपी चंबल के सियासी बीहड़ से पार पाने की कोशिश में है। गुना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ भी है और अपने गढ़ में सिंधिया ने पीएम मोदी की अगवानी की। मंच पर बीजेपी का पटका पहनाया और तीर कमान सौंपा ताकि चंबल का सियासी चक्रव्यूह भेदा जा सके। आज मध्य प्रदेश में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के डबल डेंजर लोग हैं। एक इंजन केंद्र का, एक इंजन भाजपा की राज्य सरकार का, तो एमपी का डबल तेजी से डबल विकास, चाहूं और विकास। गुना के बाद पीएम मोदी मुरैना पहुंचे और मंच पर माइक संभालते ही चंबल में कमल खिलाने का आह्वान कर दिया। आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है वो मुझे दिन रात देश के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना यही एकमात्र मेरा मिशन है और तभी तो आज पूरा एमपी कह रहा है, एमपी के मन में और मोदी के मन में। चंबल में दो कद्दावर केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी के बावजूद बीजेपी इस रीजन पर खासा फोकस कर रही है, तो उसकी वजह 2018 के आंकड़े हैं। चंबल रीजन में विधानसभा की 34 सीट, 2018 में कांग्रेस को 26 सीट और बीजेपी को सिर्फ 7 सीट मिली। कांग्रेस और बीजेपी में 19 सीटों का फासला था। 19 सीटों का ये फासला 2018 में कांग्रेस के लिए 20 साबित हुआ। मध्य प्रदेश में 2003 से चल रहा बीजेपी का विजय रथ थम गया और मध्य प्रदेश में कमल की बजाय कमलनाथ की सरकार बन गई। हालांकि सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो फिर से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लौटी। चंबल के गढ़ को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने 3 चेहरों पर दांव लगा रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले की डिमनी सीट से उम्मीदवार हैं, तो दूसरे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं मगर जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं सभाओं के जरिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी डेथ ओवर में लगातार सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल को गरमाए हुए हैं। गुना और चंबल पहुंचने से पहले पीएम मोदी दमोह पहुंचे थे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मन में मोदी क्यों है इस नारे की व्याख्या भी कर दी। एमपी के मन में मोदी है, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी के मन में मोदी के लिए अपार प्यार है, क्योंकि मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेवक है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी पंक्तियों को साकार करने के लिए पीएम इस महीने महज 8 दिन में 7 जगहों पर रैलियां कर चुके हैं। आज की हैट्रिक सभा से पहले 7 नवंबर को पीएम मोदी सीधी में थे, 5 नवंबर को खंडवा में रैली की, 5 नवंबर को ही सिवनी में भी पहुंचे और 4 नवंबर को रतलाम में रैली से शुरुआत। मध्य प्रदेश में बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को सबसे पहले एबीपी न्यूज पर पता लग जाएगा मध्य प्रदेश के मन में मोदी है या कोई और।